सौंधी सौंधी मिट्टी की महक, शुद्धता की बयार, अपनेपन के मिठास, चाचा ताऊओं से सजी चौपाल, थाली से आती घी की महक, सशक्त गांव, साफ नीयत और सही विकास। ये है रोहतक का मकड़ौली गांव। इस गांव को प्रगति के पथ पर लाने में अहम भूमिका निभाई है गांव की पंचायत ने। अपने आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और मेहनत के बल पर गांव के सरपंच और पंचायत ने मकड़ौली गांव को बुलंदियों पर पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की है। शायद यही वजह रही कि हरियाणा सरकार की इंद्रधनुष योजना का लाभ भी गांव को मिल पाया और 7 स्टार में से मकड़ौली गांव को 4 सितारे मिल पाए। इसके साथ ही पिछले 4.5 सालों में क्या कुछ काम हुआ, जरा इसको भी समझ लेते हैं। मकड़ौली कलां गांव में महकता विकास। कच्ची सड़कों को पक्का करवाया, गांव की गलियों को बनवाया गया, 80 साल पुरानी 2 चौपालों को बनवाया गया, वाल्मीकि और हरिजन चौपाल का पुनर्निर्माण करवाया गया, गांव में 2 आंगनवाड़ियों का निर्माण करवाया गया, 5 एकड़ जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम करवाई गई, 2007 से अटकी योजनाओं पर कार्य किए गए, शमशान घाट का काम पूरा किया गया, खिलाड़ियों के लिए मैदान बनवाया गया, खेलों से संबंधित सामान की व्यवस्था की गई। विकास के हमारे तकरीबन 95% हमारे काम हो गए हैं। शुरू में जो गांव के काम हमने जो एक शमशान थी, जो ग्राउंड लेवल पे कुछ भी जरूरत नहीं, शेड वगैरह कुछ नहीं थी, तो हमने स्टार्ट में वही काम स्टार्ट किया। और एक कॉलोनी थी मैम, जो हमारी 4-5 गलियां थी, जो 30 साल से उसमें घर बने हुए थे और उनकी कोई भी गली नहीं बनी हुई थी, मतलब कच्ची गलियां पड़ी थी जिनसे लोग काफ़ी परेशान रहते थे। तो वो गलियां हमने स्टार्ट में बनाई। उसके बाद हमने गांव की 2 चौपालें थी मैम, जो 70-80 साल पुरानी थी, उनको नए सिरे से हमने दोनों चौपालों को बनाया। और जिस तरह हमारी और चौपालें थी, जिस तरह वाल्मीकि चौपाल थी, उसका पुनर्निर्माण करवाया हमने उसका में। और हरिजन चौपाल का भी इसी तरह। और गांव में एक ही आंगनवाड़ी थी हमारे गांव में, 2 आंगनवाड़ियों का हमने निर्माण करवाया, नई आंगनवाड़ी बनवाई। हमने स्वास्थ्य विभाग को 2.5 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होती है, विभाग को हमने 5 एकड़ ज़मीन स्वास्थ्य विभाग के नाम करवाई। हमने हर लेवल पर अच्छा काम किया मैडम, कि चाहे वो सफाई में हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हो, हमने हर लेवल पर बहुत अच्छा काम किया। देखो, मुश्किल तो मैम पूरे गांव को संभालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक इंसान अपने एक फैमिली को, एक घर को ही संभालने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो पूरे गांव को संभालना। पर सारे गांव का मेरे ऊपर सहयोग और आशीर्वाद रहा। मिलजुल के किसी ने ज़्यादा परेशान नहीं किया, सभी के सहयोग से पूर्ण काम हो पाए। क्योंकि हमने अपने जिस तरह हमारे 2 क्लब हैं, 2 स्टेडियम हमारे पास प्रॉपर, वो तो आपने देखा भी है, डॉक्यूमेंट्री भी है हमारी। हमने पहले वहाँ पशु बैठते थे मैडम, उनमें दोनों क्लब में, तो हमने उनकी 4 दीवारी करवा के, उनमें सबसे पहले 4 दीवारी करवा के गेट लगवा के उनको बंद किया पशुओं को अंदर जाने से। और फिर उसमें पार्क डेवलप किया, बच्चों के लिए रेस लगाने के लिए ट्रैक बनवाया। और टोटल हमारा जिम का सामान, कबड्डी का मैट, क्योंकि हमारा गाँव कबड्डी में बहुत अग्रणी रहा मैम। तकरीबन 100-150 युवा हमारे कबड्डी के माध्यम से हर जगह लगे हुए हैं सरकारी जॉब में। और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर भी मेरे गांव में रह चुके हैं। और मेरा जो रोहतक ब्लॉक है, मेरे रोहतक ब्लॉक में मेरा ही गांव ऐसा है कि जिसमें हमने आरओ प्लांट, यानी स्वच्छ जल पेयजल का हमने आरओ प्लांट गाँव में लगाया हुआ है। पूरे रोहतक में केवल मकड़ौली गांव एक ऐसा गांव है जहां मीठे पानी की व्यवस्था के लिए आरओ सिस्टम के प्लांट की व्यवस्था की गई है, जो मकड़ौली गांव को दूसरे गांव से अलग बनाता है। हरियाणा सरकार की ओर से इस बार शिक्षित छोटी सरकार का निर्माण करवाया गया। सरपंच शिक्षित हुए तो कम्युनिकेशन गैप खत्म हुआ। बहुत से ऐसे काम हुए जिनका फायदा युवाओं को मिल पाया। खेल के मैदान से लेकर खेल संबंधित सामग्री की व्यवस्था की, और इसका असर ये रहा कि गांव के कई युवाओं को सरकारी नौकरी का फायदा मिल पाया। गांव में मैं 1 वर्ष से कार्यरत हूँ। मेरे आने के बाद ये जो पार्किंग का डेवलप किया है,
तकरीबन 95 या 98% के तकरीबन काम हमने कर चुके हैं। जो युवा सरपंच हैं वो आधे काम ऐसे थे जो अपने आप निपटा लेते हैं, लेकिन उसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं आती। और जो पहले थे सरपंच उसमें काफ़ी मुश्किलें आती थी, हमने समझाना पड़ता था उनको, फिर ये करना है ये करना है। जो पढ़ाई लिखा युवा सरपंच है वो अपना आप कर लेते हैं। इसमें जो लोकल पंचायत हैं और हमारा डिपार्टमेंट है उसका बड़ा अहम योगदान रहा, और इस बात की प्रशंसा राज्य सरकार ने भी की है और केंद्रीय सरकार ने भी की है कि हमारे द्वारा जो प्रयास किए गए उन प्रयासों की सराहना की है। जैसे हमने ज़्यादातर माइग्रेटेड जो मजदूर थे जो गांव-गांव में फैले हुए थे उनके राशन पानी की पूरी व्यवस्था रखी और उनको रेलवे द्वारा भेजने का व्यापक प्रबंध किया गया, और उनको किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ किसी गांव में नहीं आने दी गई, चाहे वह भोजन से संबंधित थी, चाहे उनके रहन सहन से संबंधित थी या उनकी दवा से संबंधित थी। हमारा ये भरपूर योगदान रहा और इसके लिए मैं सभी ग्राम पंचायतों को अपना साधुवाद देना चाहूँगा। काफ़ी दबाव रहा है, शायद ज़िंदगी में पहली बार इस तरीके की मुसीबतों से दो चार होना पड़ा है कि जिसमें विभिन्न फ्रंट पर आपको कोविड के प्रति लड़ना पड़ा, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो पारिवारिक तौर पर हो, और या एक ऑफिसर होने के नाते हमारी जो जिम्मेवारी बनती थी उसके तौर पर हो। लेकिन हमने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया और भरपूर हमने कोशिश की कि हम इस पर खरा उतरें, और सभी के प्रयासों से और सभी के सहयोग से हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। इसके लिए भी मैं सभी पक्षों का धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी बेसिक प्लानिंग ये रहती थी, जब भी हमने स्टार्टिंग में सभी गांव में सैनिटेशन करवाया गया, साफ सफाई करवाई गई, मास्क का वितरण करवाया गया, और उसके बावजूद जब कभी भी कहीं कोई इक्का दुक्का केस आ जाता था तो हम उस पूरे जोन को दोबारा से सैनिटाइज करते थे, उसमें हम बैरिकेडिंग करवाते थे, और जो परिवार इससे पीड़ित है उस परिवार को बाहर ना निकलना पड़े इसके लिए उसके घर तक हमने खाद्य सामग्री भी पहुंचाई है, और जो भी ज़रूरत का सामान उसे ज़रूरत थी उसे पहुंचाई है। और मैं समझता हूं कि जितना हमारी लोकल ग्राम पंचायतों ने इसमें योगदान दिया है और सफल हुई है, वो कम ही संस्थाएं ऐसा काम कर पाई। पढ़ी लिखी पंचायतें होने के कारण और युवा होने के कारण उनमें एक ऊर्जा थी, और सबसे बड़ी बात वो स्थिति की गंभीरता को समझ रहे थे, और साथ साथ हमारे साथ वो पूरा सहयोग कर रहे थे, बल्कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने इस कोरोना महामारी से निपटने में हमारी सहायता की। अपनेपन और एकता का परिचय मकड़ोली गांव के हर व्यक्ति ने कोरोना के समय भी दिया। जिस महामारी ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा था, उससे बचने और बचाने के लिए सही मंशा और सही योजना की जरूरत थी। ऐसे में गांव के सरपंच के साथ युवा ग्रामीणों ने मिलकर समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए। पूरे गांव को सैनिटाइज किया गया, फ्री में राशन, पके हुए भोजन और मास्क की व्यवस्था की गई। गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखा गया, और शायद यही वजह रही कि बहुत जल्द ही मकड़ोली गांव के लोगों को कोरोना के खौफ से मुक्त होकर सामान्य जनजीवन में वापस लौटने में समय नहीं लगा। हमने तकरीबन 3-4 बार तो हमने सैनिटाइज का छिड़काव गांव में मैंने खुद ही मौजूद रह के हर घर में, हर गली में, हर जगह पे सैनिटाइज 4 बार हमने सैनिटाइज किया पूरे गांव को, और फॉगिंग मशीन से पूरे गांव को 2 बार हमने कवर किया फॉगिंग मशीन के माध्यम से। और लोगों को, जो लोग बाहर के थे, बाहरी थे, जो भी लेबर वगैरह थी, उनको खाने की कोई भी उनको तकलीफ नहीं होने दी। जिस तरह अभी हम युवा सरपंच बने, उसमें लोगों का तालमेल, जो युवा पीढ़ी का लगा लो, उसमें तालमेल ज़्यादा रहा है।
क्योंकि पहले जो जाके हमें काम करवाने होते थे, अभी फ़ोन से ही अपना काम करवाते हैं। मैम इन सबको बैलेंस करना पड़ा, क्योंकि हम गांव का भला भी करना था और सभी जो पंचायत मेरे पास थी उनमें मास्क बांटना या सर्वे करवाना और जो दवाई छिड़कवानी वो भी था, और शाम को घर भी संभालना था। शाम को जाते तो अपने कपड़े वगैरह चेंज करके, तो सभी बच्चों को ये कहते भाई अपने आते ही हाथ धो, कपड़े चेंज करो। बस दबाव में ज़्यादा था, लेकिन हम उसको मानते नहीं, क्योंकि भला करने में अगर दबाव भी आता है तो हम सहन कर लें, बिल्कुल सुरक्षित रहे। 1-2 केस आया था गांव में, वो 3 दिन या 4 दिन के बाद कंप्लीट ठीक हो। अभी ग्राम सभा में भी बताते हैं, पोस्टर लगवाते हैं, मुनादी भी करवाते हैं, भाई 2 गज की दूरी रखो, मास्क लगाओ। स्कूल में जाके बच्चों को भी समझाते हैं, सरपंच साहब भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, और अदर जो स्वच्छता अभियान है वो भी चलाते हैं, उस वाले भी आते हैं, भाई हम जागरूक करते रहते हैं। गांव में कभी मूलभूत सुविधाओं की भी कमी थी, लेकिन सरपंच सहित ग्रामवासियों ने जब परिवर्तन का संकल्प लिया तो सरकार का सहयोग भी मिला और गांव की फिजा बदल गई। बच्चों को अच्छे स्कूल मिले तो ग्रामीणों को व्यायामशाला, युवाओं को खेल का मैदान, महिलाओं को सुरक्षा, हरे भरे गांव में खुशहाली देखने को मिल रही है। और ये खुशहाली ही आने वाले पंचायत चुनाव की पटकथा लिखेगी, जिससे मकरौली गांव का भविष्य भी तय होगा।